हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, अभी तक हमने प्रबंध में बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया। प्रबंध का कार्य, प्रबंध का स्तर, प्रबंध का महत्व, प्रबंध क्या होता है। आज का आप लोग का जो नया लेक्चर है वो प्रबंधक पे है। इसका मतलब एक व्यक्ति जो प्रबंध के सारे काम करता है वो कौन होता है, उसके क्या क्या चीज़, उसके पास ऐसे क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कौन कौन से काम करता है बिजनेस में। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस नए वीडियो में। ठीक, स्वागत करते हैं आप लोग का फिर से नए लेक्चर में। नया लेक्चर हम लोग का क्या है, प्रबंधक का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति। ये टॉपिक है हमारा। आप लोग के बुक में, अगर आप लोग बुक लिए होंगे, आप लोग ओपी गुप्ता की बीओ की बुक लेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर मिल जाएंगी। ठीक, तो प्रबंधक का जो परिभाषा है वो एग्जैक्ट परिभाषा किसी ने नहीं दिया, लेकिन पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंधक के लिए 3 काम बताए। उन्होंने बताया कि व्यवसाय प्रबंध के 3 मुख्य कार्य हैं पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यवसाय का प्रबंध करना, प्रबंधकों का प्रबंध करना, कार्य एवं कर्मचारियों का प्रबंध करना। यह प्रबंधक के कार्य होते हैं। किसने बताया? कि पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि कोई व्यक्ति जो बिजनेस का मैनेजमेंट करता है, प्रबंधकों का मैनेजमेंट करता है, इवन कार्य और कर्मचारियों का प्रबंध करता है। इसका मतलब क्या क्या काम होने चाहिए और किस तरीके के हमारे प्लस एम्प्लॉयज होने चाहिए, ये सब काम कौन करता है? प्रबंधक करता है। ठीक, तो ये सब कार्य किसने बताया? पीटर एफ ड्रकर ने बताया कि प्रबंधक ये तीनों काम अगर करता है तो वो क्या है, सही मायने में एक प्रबंधक है। इसके बाद हम आपसे परिभाषा पे डिस्कस करते हैं। परिभाषा हमारी क्या आज की, जे बेटे के अनुसार, जे बेटे ने परिभाषा दी है कि एक प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं तथा सेवाओं, देखिए वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में मानवीय क्रियाओं के निर्देशन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका मतलब प्रबंधक कौन होता है? एक प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में मानवीय क्रियाओं के निर्देशन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका मतलब वह व्यक्ति जो क्या करता है, जो सारे जो हमारे जो संगठन सभी लोगों को एक साथ लेकर हमारा जो गोल है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है, डायरेक्शन देता है और उनको मोटिवेट करता है। वह व्यक्ति क्या होता है? प्रबंधक होता है। ठीक, पीटर एफ ड्रकर ने इन सबको अलग अलग तरीके से इनको प्रबंधक भी कहा है, ठीक, इनको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा है, मतलब एक तरीके से प्रशासनिक भी इनको बोला है। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम भी वही देखते हैं, प्रबंधक का काम एडमिनिस्ट्रेशन काम। और एक बात उन्होंने कहा है कि प्रबंधक, पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो सारे काम तो करता है, लेकिन वो बिजनेस को मैनेज कैसे करता है, वो चीज़ें उन्होंने ये बेटे की परिभाषा में हमने आपको बताया कि एक प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में मानवीय क्रियाओं के निर्देशन की बात करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको लिखा है कि प्रबंधकों का प्रबंध करना है। इसका मतलब देखिए, प्रबंधक जो होता है वो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस करता है, सारे फंक्शंस का यूज करता है, क्योंकि सारे फंक्शंस का अगर वो यूज नहीं करेगा तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक, तो हमने आपको अर्थ बता दिया, परिभाषा बता दी और प्रकृति हमको बता दी कि प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों से काम लेता है, अपने संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या करता है, अपना पूरा योगदान देता है। अगर अपना पूरा योगदान नहीं देगा तो उसका काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग आपसे जो डिस्कस करेंगे, एक प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इनके गुणों पे बात करेंगे, और एक प्रबंधक कौन कौन से काम करता है, ये सारी चीज़ों पे आपसे डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंधक की क्या परिभाषाएं दी है कार्य के अनुसार, और प्रबंधक की एक्चुअल परिभाषा जी बेटे के अनुसार क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अभी तक हमने आपको बताया कि प्रबंधक का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। मतलब हमने बताया कि प्रबंधक जो होता है सारे प्रबंधकों का काम करता है, कार्य देखता है, कर्मचारियों का काम देखता है, अपने व्यवसाय का प्रबंध करता है। इवन इसके अलावा प्रकृति जो होती है दूसरों से काम लेने की होती है, सबको कोऑर्डिनेट करने की होती है। इसके अलावा वो ये भी देखना है कि हमको हमारा जो बिजनेस है उसको हम किस प्रकार से मेंटेन करके चला सकते हैं लंबे समय के लिए। ठीक, इसके बाद हमने आपको बताया कि हम आपसे बात करेंगे प्रबंधक के कार्य पे। तो प्रबंधक का जो आज का हम लोग का कार्य है ये हमने आपके सामने लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले क्या क्या है प्रबंधक के कार्य में? कर्मचारियों का प्रबंध करना, पूंजी का प्रबंध करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, कार्यालय की व्यवस्था करना, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना, प्रबंध की व्यवस्था करना, किस्म नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना। ठीक, ये प्रबंधक के हमने आपके सामने 8 कार्य लिखे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास अच्छे से। देखिए कर्मचारियों का प्रबंध, हमने आपको बताया कि प्रबंधक क्या करता है, सारे काम प्रबंधक दिखता है। तो किसी प्रकार की जो भर्ती होगी,
या फिर कर्मचारियों की जो कमी होगी वो सब काम कौन करेगा? प्रबंधक करेगा। इसका मतलब कर्मचारियों का प्रबंधन, इसका मतलब कि संस्था में किस तरीके के कर्मचारी की जरूरत है, हमें कितनी हमारे पास सीटें हैं, मतलब वैकेंसीज हैं, जिससे हम मतलब हम उन कर्मचारियों को, हमें कितनी बार कर्मचारी की हमको ज़रूरत है उनको हम रख सके ताकि हमारा जो संस्था का जो कार्य है वो ठीक प्रकार से चल सके। तो कर्मचारियों का प्रबंध करना भी किसका काम है? प्रबंधक का काम है। अगला पूंजी का प्रबंध करना, इसका मतलब वित्त के सोर्सेस कौन, मतलब एक तरीके से पैसा, फाइनेंस जो होता है वो पैसा कहाँ से प्राप्त करेगी, कौन कौन से उसके पास अवसर है, इसके अलावा किन किन संसाधनों से अपनी पूंजी को वो जुटा सकती है, ये सब काम भी देखना किसका काम है? प्रबंधक काम है। इसका मतलब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसका मतलब पैसा कहाँ से प्राप्त करेगी, किस किस जगह पे वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है, ये सब काम देखना किसका काम है? प्रबंधक का काम है। तो पूंजी का प्रबंध करना भी काम किसका? प्रबंधक का। अगला कच्चे माल की व्यवस्था करना, मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल की व्यवस्था करना किसका काम है? रॉ मटेरियल की व्यवस्था करना भी प्रबंधक काम है। इसका मतलब रॉ मटेरियल किससे लेना है, कब लेना है, और हमारा जो उत्पादन की जो कैपेसिटी है वो किस प्रकार की होगी, ये सब भी देखना किसका काम है? प्रबंधक काम है। तो कच्चे माल की व्यवस्था कौन करता है? प्रबंधक करता है। ठीक। अगला कार्यालय की व्यवस्था करना, इसका मतलब हमारा ऑफिस किस जगह पे होगा, हमारा जो ऑफिस का लेआउट होगा किस जगह पे होगा, इसका मतलब हमसे जो एम्प्लॉय है वो हमें किस प्रकार से मिल पाएंगे, किस तरीके से हमारा बिजनेस को जो चलाएंगे, मतलब तरीके से रन करेंगे बिजनेस, तो हमारा जो ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, और वहाँ पे ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज को हमको रखना है, ये सब डिसाइड कौन करता है? कार्यालय की व्यवस्था के अनुसार प्रबंधक करता है। इसका मतलब कार्यालय की व्यवस्था कौन करता है? आपका एक प्रबंधक करता है कि हमारा जो कार्यालय होगा वो किस जगह पे होगा, उसमें जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय होंगे वो किस तरीके होंगे, प्लस हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ऑफिस का वो किस प्रकार का होगा, ये कौन डिसाइड करता है? प्रबंधक। अगला जो हम लोग का है कर्मचारियों को मनोबल कौन है? इसका समय समय पे जो प्रबंधक होता है अपने एम्प्लॉयज़ की क्या करता है? मोटिवेट करता रहता है, उनके मोरल को हमेशा, कभी उनको मोरल को डाउन नहीं देता। इसका मतलब कि जो कर्मचारी कभी कहते हैं ना, कर्मचारी काम करके थक जाते हैं तो उनको मन नहीं करता है, तो एक प्रबंधक क्या करता है? उनको हमेशा मोटिवेट करता है ताकि वो अपने काम में थोड़ा एनर्जी वापस ला के फिर से लग सके, ताकि जो संस्था का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। तो कर्मचारियों के मनोबल को कौन बढ़ाता है? मोराल को प्रबंधक बढ़ाता है। अगला प्रबंधक की व्यवस्था करना, इसका हमने आपको बताया कि एक जो प्रबंधक होता है ये जो होता है क्या करता है? सारा काम करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, मोटिवेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सब सारा काम कौन करता है? सब प्रबंधक करता है। मतलब प्लानिंग भी वही करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी वही करेगा, स्टाफिंग भी वही करना है, उसको मोटिवेट भी वही करेगा, डायरेक्शन भी वही देगा, और कंट्रोल भी सबके पास किसके होना चाहिए? प्रबंधक के पास होना। इसीलिए प्रबंधक की व्यवस्था करना भी किसका काम है? प्रबंधक काम। इसका मतलब एक व्यक्ति जो प्रबंध के सारे कार्य करता है वही प्रबंधक कहलाता है, इसलिए प्रबंधक की व्यवस्था भी कौन करेगा? एक प्रबंधक ही करेगा। ठीक। अगला है किस्म नियंत्रण, मतलब क्वालिटी। इसका मतलब कच्चे माल की व्यवस्था वो क्या नहीं करेगा, वो क्या करता है? क्वालिटी पे भी ध्यान देगा। इसका मतलब क्वालिटी किस प्रकार की है, इसके अलावा इवन जिस क्वालिटी का वो माल बना रहा है उसकी क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीज़ भी देखना किसका काम है? एक प्रबंधक का काम है, ताकि उस क्वालिटी को वो कंट्रोल कर सके। इसका मतलब अगर क्वालिटी खराब हो रही है तो उसको ठीक कर सके, या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वालिटी हो जा रही है तो उनको भी देखना है। इसका मतलब एक तरीके से क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड तय करना कि इस स्टैंडर्ड की जितने माल बनेंगे सब इसी स्टैंडर्ड पे होंगे, ये सब देखना किसका काम है? प्रबंधक का काम है। अगला है हम लोग का अनुशासन बनाए रखना। देखिए प्रबंधक का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है अनुशासन बनाने का, क्योंकि हमने आपको बताया कि प्लानिंग भी वही करता है, ऑर्गेनाइज भी वही करता है, स्टाफिंग भी वही करता है, मोटिवेट भी वही करेगा, डायरेक्शन भी वही देगा, कंट्रोल भी वही करेगा। तो जब जो व्यक्ति प्लानिंग भी करता है, कंट्रोल भी करता है, तो उसका काम ही क्या होता है? अनुशासन को बनाए रखना। इसका मतलब संस्था में डिसिप्लिन किस प्रकार का होगा, मतलब अनुशासन किस प्रकार का होगा, ये इसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो कौन बनाता है? प्रबंधक बनाता है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें और ठीक प्रकार से हमारा जो संस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रबंधक के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। वो अगर लंबा नहीं सोचेगा, एक तरीके से एक संस्था के जो गोल्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं सोचेगा, तो इसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक, तो हमने आपको आज जो बताया है प्रबंधक, हमने आपको आज बताया क्या क्या प्रबंधक का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति और प्रबंधक का कार्य। अब हम आपसे नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसमें डिस्कस करेंगे प्रबंधक के गुण में। देखिए पार्ट 1 है ये इसका, ठीक है, प्रबंधक के कार्य, ये जो है आप लोग का पार्ट 1 है। इसमें आपको हमने बता दिया प्रबंधक का अर्थ, प्रकृति,
और परिभाषा। ठीक, प्रबंधक के कार्य हमने आपसे डिस्कस कर लिया। पार्ट 2 में आपसे प्रबंधक के गुण पे बात करेंगे। तब तक आप क्या करिए, इसके चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को आप उतार लीजिए, नोट्स कर लीजिए, लर्न कर लीजिए खासकर, क्योंकि प्रबंधक से आप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, चाहे अति लघु में आए चाहे लघु में आए। दीर्घ में क्वेश्चन इससे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है कि दीर्घ में इससे क्वेश्चन आए। लेकिन हाँ, लघु में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अति लघु में पूछ सकता है, इवन बहुविकल्पी पूछ सकता है आपसे कि प्रबंधक कौन कौन से काम करता है। ठीक, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। प्लस इसको अच्छे से पढ़िए, नोट करिए और घर पे टाइम वेस्ट मत करिए। जितना हो सके उतना वीडियो को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो इससे दिक्कतें आप ही को होंगी। ठीक, तब तक हम लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।